बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से टोटल आज लोगों को 10 में से 9 लोगों की जामीन नामजद मंजूर हुई है। हमने निशानी 17 परमाणे किए थे, उसमें अब्दुल रहीम अब्दुल रशीद पुकारे अला, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद यूसुफ का हुआ है, उबैद शमसुद्दीन का हुआ है, आफ्ताब आलम का हुआ है, रईस अहमद अब्दुल समद का हुआ है, रमजान खान साहिद खान अरबाज शेख सरदार का हुआ है, शकील अहमद मोहम्मद इस्माइल, इश्तियाक अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा, शेख इरफान शेख सुल्तान, फैजल गुफरान अहमद। ये लोगों को रूल ऑफ पेरिटी के ऊपर कोर्ट ने बेल दी है। इसी तरह हमारे दो अर्जी और पेंडिंग है, जिसमें 9 लोग बाकी हैं, और ख़ास तौर से उसके अंदर जिया मुस्कान का नाम है। इंशाल्लाह शाम तक उसका भी आ जाएगा और उम्मीद है कि पहले रोजे तक सब लोग बाहर आ जाएंगे। मुस्तकीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 74 नंबर में बेल एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद एक बड़ी तादाद में बेल एप्लीकेशन मंजूर हुआ। कुल 30 लोगों का बेल एप्लीकेशन था, जिसमें से 19 लोगों का मंजूर हुआ है और कुछ अभी फारूक मेमन साहब बोले कुछ पेंडिंग है, जो शाम तक फैसला आएगा। 75 नंबर में 26 लोगों का ऑर्डर होने के बाद, क्योंकि उसमें एक बड़ी तादाद 74 से में भी अटैच थी, इसलिए रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही थी। मगर आज 74 में होने के बाद एक बड़ी तादाद में 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह रिहाई होंगी। और इस पूरे मामले में अव्वल रोज़ से, मैं इससे पहले भी बोला कि यार हम लोग जेल में थे, हम लोगों ने ईद तक की उम्मीद छोड़ दी थी चार्जशीट के बाद जब बिल रिजेक्ट हुई। मगर अव्वल रोज़ से अब्दुल अजीम खान साहब, फारूक मेमन साहब, खलील अंसारी साहब, हमारे एडवोकेट तौसीफ जमाल साहब, इन लोगों ने जो मेहनत की, ये उसका सिला है कि हम रमज़ान से पहले हमारे लोग छूटने के उसमें आ गए। और मैं इसके लिए जनता दल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम ही वकला को, जो लोगों ने मेहनत से, लगन से, बगैर रुपये पैसे की चाहत के जो काम किया है, ये वाकई मालेगांव शहर के लोग इसको देख रहे हैं और ये काबिल सताइश है। और इसलिए मुबारकबाद देना चाहिए। फारूक मेमन साहब वही बोले कि यार इन सब बातों में कहाँ तुम ला रहे हो, मगर हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर इनको कोई फ़ीस नहीं दिए तो हौसला तो हमको देना चाहिए, और हम हौसला दे रहे हैं। और ये कौम की खिदमत ही की है इस मामले में। आज 4-5 महीना लगभग होने पे है, मुसलसल कागजात बनाना, मुसलसल हेयरिंग करना, उसके ताल्लुक़ से काम काज करना, इसमें इनका ज़ाती पैसा भी खर्च हो रहा होगा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसके बाद भी कौम की खिदमत और शहर के लिए इन्होंने जो कुर्बानी दी है, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं जनता दल सेकुलर और मालेगांव शहरियान की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो भी लोग रह गए हैं 76 में, उनके लिए भी अब ये लोग पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों का रिकवरी का जो सवाल है, उसके साथ भी अब्दुल अजीम खान की लीगल टीम बैठकर बातचीत करने वाली है। आज खान साहब भी मुझे बोले थे, वो कोई मंगल के दिन नासिक रहते हैं कि यार रात में बैठेंगे और 76 नंबर के उस पर, और जिनकी रिकवरी रह गई है उनकी बातचीत करेंगे। कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले एक बड़ी तादाद छूट कर आ जाए, और कुछ लोग अगर रह जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो रमज़ान के पहले 10 दिनों में कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि वो आ जाएं। और यही उम्मीद है मुझे, और हमें जुडिशरी पे पहले भी भरोसा था, अभी भी भरोसा है। बस जुडिशरी का सिस्टम कभी कभी सुस्त हो जाता है, उस सुस्त सिस्टम की वजह से वक्त लगा। मगर जितना वक्त लग गया होता है इसमें हालात को देखकर, हमारे वकीलों ने उतना वक्त नहीं लगने दिया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया।